पिछली वीडियो में मैंने आपको सात ताल के बारे में बताया था, उसमें एक दो पॉइंट छूट गए थे। सात ताल की जो आकृति है वह जानवर के खुर के समान नहीं बल्कि अश्व खुर के समान की है। ठीक है ना। आकृति कैसी है इसकी? अश्व खुर के समान की इसकी आकृति है। सात ताल की आकृति कैसी है? अश्व खुर के समान की है और जो इसकी गहराई है वह 19 किलोमीटर है, यानी कि 19 किलोमीटर। ठीक है। आकृति अश्व खुर के समान की है और इसकी गहराई क्या है? 19 किलोमीटर है और इसके 5 कोने हैं। सात ताल के कितने कोने हैं? 5 कोने हैं, जबकि नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। 5 कोने किसके हैं? सात ताल के हैं 5 कोने। अब डालेंगे आप हेडिंग खुरपा ताल। खुरपा ताल भी नैनीताल में ही है। खुरपा ताल। खुरपा ताल का जो जल होता है ना वह गहरा हरा होता है। गहरा नीला नहीं, गहरा हरा होता है। गहरा हरा होता है और जो इसका आकार होता है वह जानवर के खुर के समान का होता है। अश्व खुर के समान किसका होता है? सात ताल का होता है। और खुरपा ताल का आकार क्या होता है? जानवर के खुर के समान का होता है। जानवर के खुर के समान। और इसके खुरपा ताल के चारों ओर सीढ़ीदार खेत है और बीच में झील है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ठीक है। तो अब डालेंगे आप हेडिंग द्रोण सागर। द्रोण सागर उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में तो ही है। तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है काशीपुर से। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा यहीं से दी थी। ठीक है ना। इसी ताल के किनारे या इसी ताल से द्रोण सागर ताल से गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा यहीं से दी थी। ठीक है ना। और इसी ताल के किनारे गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा भी है। ठीक है। जो मैं कहता रहूं आप लिखते रहिए। ठीक है। अब डालेंगे आप हेडिंग गिरिताल। गिरिताल भी कहां है? गिरिताल भी उधम सिंह नगर में ही है। यहां पर मनसा देवी है, नागनाथ मंदिर है और संतोषी माता का मंदिर है। गिरिताल में कहा है? उधम सिंह नगर में। क्लियर। अब डालेंगे आप हेडिंग श्यामला ताल। श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ है? नैनीताल के पूर्व में और पिथौरागढ़ के दक्षिण में क्या है? ये चंपावत है। तो श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है ना। श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। और इस ताल के किनारे ऊंची नीची पर्वत मालाएं और सीढ़ीनुमा खेत है और बीच में झील है। तो इस ताल का भी दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, श्यामला ताल का। ठीक है। यहां पर सफेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। इस ताल में सफेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। और इसी ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है। ठीक है ना। इसी ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है। लिखते रहेंगे आप। ठीक है ना। इसे स्वामी विवेकानंद का क्या है? आश्रम है। और यहां पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, शायद आप जानते होंगे, झूला मेला। ठीक है ना। इसी ताल के किनारे क्या लगता है? झूला मेला लगता है। झूला मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर
सूखा ताल भी है। इसके अलावा यहाँ पर सूखा ताल भी है, सूखा ताल भी है और नाग ताल भी है और स्वामी ताल भी है और स्वामी ताल भी है। ठीक है ना, ये कहां है? चंपावत में ही है। नेक्स्ट, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल भी कहां है? चंपावत में ही है। झिलमिल ताल कहां है? चंपावत में ही है। ठीक है ना, जो इसकी आकृति है वह गोल है। आकृति क्या है इसकी? गोल है। और इस गोल है और जो इसका रंग होता है, जो इस ताल का जो रंग है वह गहरा नीला होता है। गहरा नीला होता है। ठीक है ना, इस झिलमिल ताल का कहां है? चंपावत में है। अब डालेंगे आप हेडिंग तड़ाग ताल। यहां पर लिख रहा हूं तड़ाग ताल कहां है? अल्मोड़ा में है। तड़ाग ताल कहां है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? तड़ाग ताल है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यह 1 किलोमीटर लंबा व आधा किलोमीटर चौड़ा है। 1 किलोमीटर लंबा लिखेंगे आप, 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा है तड़ाग ताल का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस ताल के किनारे क्या है कि चीड़ है, देवदार है, बांज है और बुरांस है। ठीक है ना। इस झील के किनारे जब ग्रीष्म काल जब होता है ना तो यहाँ सूखा पड़ जाता है, मतलब जो ये पेड़ है ये सूख जाते हैं। जब सूख जाते हैं तो यहाँ के लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। ठीक है ना, ग्रीष्म काल में। नेक्स्ट पॉइंट, ताल के निचले भाग से, इस तड़ाग ताल के निचले भाग से पानी की निकासी बनाई गई है। पानी की निकासी, पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई है। कितने सुरंगें बनाई गई है? 5 सुरंगें बनाई गई है। इस ताल के निचले भागों में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई है, जिसमें से कि 3 सुरंगें अब बंद हो गई है। ठीक है ना। कितनी सुरंगें हो गई बंद? 3 सुरंगें। 3 सुरंगें बंद हो गई है। ठीक है ना। तो कुमाऊं क्षेत्र की झीलों का अध्ययन समाप्त हुआ। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी? नैनीताल की झीलें पढ़ाई। ठीक है ना। भीमताल पढ़ाया, नौकुचिया ताल पढ़ाया, नैनीताल पढ़ाया और उसके बाद 7 ताल पढ़ाया, उसके बाद खुरपा ताल पढ़ाया। कहाँ है ये सब? नैनीताल में ही है। इसके बाद मैंने आपको द्रोण सागर पढ़ाया और गिरिताल पढ़ाया। द्रोण सागर और गिरिताल कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में है द्रोण सागर और गिरिताल। इसके बाद चंपावत में कौन कौन सी तालें हैं? श्यामला ताल है और झिलमिल ताल है। श्यामला ताल और झिलमिल ताल। इसके अलावा यहाँ पर नाग ताल भी है, स्वामी ताल भी है और सूखा ताल भी है। चंपावत में ही है। और अल्मोड़ा में क्या है? तड़ाग ताल है। ठीक है ना, जो कि चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। तो बने रहिए।